नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर थ्योरी एग्जाम बाय पीके क्लासेस। जैसे कि दोस्तों आप सभी को मालूम है, जो कि हमारा इलेक्टिव सब्जेक्ट है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, जिसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर्स नहीं हैं और छात्रों के इस तरह के कमेंट्स आ रहे थे कि सर प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल जिसके थ्योरी क्वेश्चंस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में आप बताइए। तो छात्रों की रिक्वेस्ट पर मैं प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेरे अनुसार एग्जाम में पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है, वो आज मैं आपके लिए शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, जो भी छात्र पीके क्लासेस में फर्स्ट टाइम है, जो अभी भी पीके क्लासेस से नहीं जुड़े हैं, वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक भी करें। तो थ्योरी एग्जाम के लिए प्रोडक्शन प्लानिंग में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सबसे पहले हम बात करें तो यूनिट वाइज हम बात करेंगे। तो यूनिट वाइज यदि हम फर्स्ट यूनिट की बात करते हैं तो इसमें आपका क्वेश्चन फर्स्ट, यहाँ पे यूनिट वाइज क्वेश्चंस को प्रिपेयर किया गया है मेरे द्वारा, जिसमें हम फर्स्ट यूनिट की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका एक्सप्लेन द वेरियस टाइप ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम इन डिटेल्स। कितने प्रकार के प्रोडक्शन सिस्टम होते हैं, इनको एक्सप्लेन करना है डिटेल्स में। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फोरकास्टिंग एंड मार्केट एनालिसिस। फोरकास्टिंग एंड मार्केट एनालिसिस से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है। थर्ड क्वेश्चन आपका डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल। प्रोडक्शन कंट्रोल के कौन कौन से फंक्शंस हैं, इसको डिस्क्राइब करें। फोर्थ क्वेश्चन एक्सप्लेन द वेरियस स्टेप इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन प्लानिंग इन डिटेल्स। कौन कौन से स्टेप हैं जो कि हमारे प्रोडक्शन प्लानिंग में इन्वॉल्व होते हैं, उन स्टेप्स के बारे में आपको डिटेल में बताना है। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन आपका राइट शॉर्ट नोट ऑन कैपेसिटी प्लानिंग एंड प्री प्लानिंग प्रोडक्शन। कैपेसिटी प्लानिंग एंड प्री प्लानिंग प्रोडक्शन क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। सिक्स नंबर का क्वेश्चन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इक्विपमेंट पॉलिसी एंड रिप्लेसमेंट। प्रोडक्शन प्लानिंग में इक्विपमेंट पॉलिसी एंड रिप्लेसमेंट से आप क्या जानते हैं, इसके बारे में आपको आंसर सर्च करना पड़ेगा और सर्च करके इसकी तैयारी आपको करना होगी। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन एक्सप्लेन द फैक्ट्री लोकेशंस एंड लेआउट विद सूटेबल स्केच। फैक्ट्री की लोकेशन एंड उसके लेआउट को ड्रा करते हुए आपको सूटेबल स्केच से एक्सप्लेन करना है कि फैक्ट्री की लोकेशंस यदि सही नहीं है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा और फैक्ट्री को हम कहाँ लगाएं जहां पे बहुत सारे फायदे हमारे लिए हों। एट्थ नंबर, अब हम नेक्स्ट यूनिट पे जाएंगे। सेकंड यूनिट आपकी, इससे क्वेश्चन 8 नंबर का है डिस्कस इन डिटेल अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेथड स्टडी एंड एक्सप्लेन इट्स प्रोसीजर। मेथड स्टडीज के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हैं एंड क्या इसकी प्रोसीजर है। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन एक्सप्लेन द डिफरेंट चार्ट एंड डायग्राम्स विच आर यूज्ड इन मेथड स्टडी। एक्सप्लेन द डिफरेंट चार्ट एंड डायग्राम्स, अलग अलग चार्ट एंड डायग्राम को एक्सप्लेन करना है जो मेथड स्टडी में उपयोग किए जाते हैं। 10th नंबर का क्वेश्चन एक्सप्लेन द डिफरेंट टेक्निक ऑफ वर्क मेजरमेंट। वर्क मेजरमेंट की कौन कौन सी तकनीकी हैं जिससे हम वर्क को मापते हैं या मेजर करते हैं। कई बार वर्क मेजरमेंट के ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी पूछ ली जाती है, हो सकता है इस सब्जेक्ट में आपकी एक दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आ सकती हैं। इसके बाद 11th नंबर क्वेश्चन ब्रीफली डिस्कस द स्टेप इन वर्क सैंपलिंग स्टडी। वर्क सैंपलिंग स्टडी में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। 12th नंबर का जो क्वेश्चन आपका रहेगा, 12th नंबर का क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन माइक्रोमोशन एंड मेमो मोशन स्टडीज। माइक्रोमोशन एंड मेमो मोशन स्टडी पे आपको संक्षिप्त विवरण देना है, संक्षिप्त में बताना है क्या होती है माइक्रोमोशन स्टडी
एंड मेमो मोशन स्टडी। 13 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज टाइम स्टडी। टाइम स्टडी क्या है, कौन कौन सी डिवाइसेस हैं जो टाइम को रिकॉर्ड करने के लिए हम उपयोग करते हैं। राइट एंड एक्सप्लेन वेरियस मेथड्स ऑफ टाइम स्टडी। 14 नंबर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय PMTS। PM प्री डिटरमाइंड मोशन टाइम स्टैंडर्ड्स, इससे आप क्या जानते हैं, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। 15 नंबर का क्वेश्चन, एक्सप्लेन इन डिटेल द वेरियस कंपोनेंट ऑफ MRP एंड देयर फंक्शन। MRP एंड देयर फंक्शन, इसके कंपोनेंट और इसके फंक्शन के बारे में आपको बताना है। 16 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय MPS। मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल। क्या होता है MPS, मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। 17 नंबर का जो क्वेश्चन है, राइट द सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर मटेरियल, मेथड्स, मशीन एंड मैन पावर। और 18 नंबर का क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ डिस्पैचिंग, या व्हाट डू यू मीन बाय डिस्पैचिंग। कुछ भी हो सकता है, लेकिन इससे संबंधित क्वेश्चन है जो कि आपका पूछा जाएगा। इसके बाद हम 19 नंबर के क्वेश्चंस की बात करें तो डिस्कस प्रोडक्शन लाइन बैलेंसिंग। ये जो आपके क्वेश्चन तैयार किए गए हैं, ये आपके सिलेबस को देखते हुए तैयार किए गए हैं। सभी क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन रूटिंग एंड एग्रीगेट प्लानिंग। रूटिंग क्या होती है, इसके बारे में बताइए, साथ ही एग्रीगेट प्लानिंग से आप क्या जानते हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज इन्वेंट्री। एक्सप्लेन द वेरियस टाइप ऑफ इन्वेंट्री इन डिटेल्स। इन्वेंट्री क्या होती है, कितने प्रकार की होती है। इसके बाद 22 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है जिट, जस्ट इन टाइम। आप जस्ट इन टाइम से क्या समझते हैं। एक्सप्लेन एनी टू एलिमेंट्स ऑफ जस्ट इन टाइम। 23 नंबर का क्वेश्चन, एक्सप्लेन ABC एनालिसिस एंड लिस्ट इट्स एडवांटेज। ऑलवेज बेटर कंट्रोल, ABC एनालिसिस से क्या जानते हैं आप, इन्वेंट्री में ही है ABC एनालिसिस। 24 नंबर का क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रिसेंट ट्रेंड्स अवेलेबल इन PPC। PPC में रिसेंट ट्रेंड किस प्रकार का अवेलेबल है, इसके बारे में लिखना है। 25 क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ERP, एंटरप्राइजेस रिसोर्स प्लानिंग, CA PPC एंड MRP सेकेंड। इसके ऊपर आपको राइट शॉर्ट नोट्स, संक्षिप्त विवरण आपको नेट या आपके पास जो भी बुक्स वगैरह अवेलेबल है उससे आप देख लें और तैयार कर लें। एक दो बार रीडिंग मारेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ जाएगा। 26 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंपैरिजन बिटवीन पुल एंड पुश सिस्टम। पुल एंड पुश सिस्टम में क्या अंतर है, क्या कंपैरिजन है, इसको लिखना है। 27 नंबर का जो क्वेश्चन है, ये लास्ट यूनिट से 4 क्वेश्चन रेफर किए हैं मैंने, जिसमें आपका प्रोडक्टिविटी क्या होती है इसको डिफाइन करना है। एंड बाय प्रोडक्टिविटी इज इम्पॉर्टेंट फॉर प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, या व्हाट इज प्रोडक्टिविटी, राइट द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्टिविटी, और इसकी महत्वता के बारे में बताइए। 28 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट एंड रेशो। प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट एंड रेशो से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में। 29 नंबर का क्वेश्चन, डिफाइन ह्यूमन फैक्टर एंड एर्गोनॉमिक्स, आल्सो राइट द एबिलिटीज ऑफ ह्यूमन। और लास्ट आपका जो क्वेश्चन लास्ट यूनिट से है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ट्रेनिंग एंड मोटिवेशन सेफ्टी प्रोग्राम्स। यदि हम ट्रेनिंग और मोटिवेशन सेफ्टी प्रोग्राम्स करते हैं तो क्यों इसकी आवश्यकता है, क्या इसके फायदे हैं। इसके बाद बी, वर्क प्लेस डिजाइन एंड वर्किंग कंडीशन। ये हमारा एर्गोनॉमिक्स में भी रहता है कि यदि हमारी चेयर कंफर्टेबल है तो हमारा जो वर्किंग कैपेबिलिटी है वो ज़्यादा होगी। यदि यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर है, ठंडा है, तो हम अच्छे से काम कर पाएंगे। गर्मी लग रही है तो हमारी जो वर्किंग कैपेबिलिटी है, क्षमता है, वो डिक्रीज हो जाएगी, जिसके कारण प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी भी घट जाएगी, क्योंकि उत्पादन क्षमता हमारी कम होगी। और लास्ट है प्रोडक्टिविटी पैटर्न। ऑल दीज 30 क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू मी
आर इम्पॉर्टेंट फॉर योर थ्योरी एग्जाम्स। क्वेश्चंस घुमा फिरा के पूछ सकते हैं, लेकिन क्वेश्चंस रहेंगे यही। हल्का सा इधर उधर क्वेश्चंस में घुमा सकते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यदि ये क्वेश्चन आप तैयार करते हैं, अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो आई होप कि आप बहुत अच्छा पेपर दे पाएंगे। और प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल में आपको डरना नहीं है, क्योंकि ये हमारा जो सब्जेक्ट है ये जनरल टाइप का सब्जेक्ट है, जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट के कंटेंट को रख के प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल को का जो सिलेबस है वो तैयार किया गया है। क्योंकि यदि हम ऑपरेशनल रिसर्च की बात करें तो ये वर्क स्टडी, टाइम स्टडी, मेथड स्टडी, ये सारी हमारी ओआर में भी है, सप्लाई ऑपरेशनल रिसर्च एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। और इसके बाद हमारी प्रोडक्टिविटी है तो एंटरप्रेन्योरशिप में भी पूछी जा सकती है, मैनेजमेंट ऑडिट में भी पूछी जा सकती है, ऑपरेशनल रिसर्च में भी है। तो अधिकतर क्वेश्चन है जो कि पीके क्लासेस में वीडियो आपके उपलब्ध हैं। आपको सिर्फ सर्च करना पड़ेगा, प्लेलिस्ट आपकी अलग रहेगी कि हो सकता है प्लेलिस्ट आपकी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड एर्गोनॉमिक के नाम से हो या ऑपरेशनल रिसर्च एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट के नाम से हो, लेकिन मैक्सिमम कंटेंट है जिसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं, तो आप वहां से देख लें। और इसके बाद कुछ क्वेश्चंस का आंसर बचता है तो आप बुक्स वगैरह या आप नेट से सर्च करके एक सिंपल सटीक कंटेंट को प्रिपेयर करें और अच्छे से रीडिंग करें, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।